कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आई और ईयर को कंप्लीट किया था। अब हमारा चलेगा स्किन, त्वचा। स्किन क्या होती है? स्किन हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर हमारी सबसे ऊपरी लेयर होती है, डर्मिस लेयर बीच की लेयर होती है और हाइपोडर्मिस हमारी नीचे की लेयर होती है। ये कंटेन करती है स्वेट ग्लैंड को, मतलब जहाँ जो पसीना आता है उस ग्लैंड को ये कंटेन करके रखती है। सीबेसियस ग्लैंड को कंटेन करके रखती है, हेयर फॉलिकल्स को कंटेन करती है और सेंसरी रिसेप्टर, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं सेंस के, उसको ये कंटेन करके रखती है। देखो आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा होगा स्किन का। ये हमारी स्किन की एनाटॉमी है। एपिडर्मिस लेयर दी गई है, फिर डर्मिस लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस लेयर है और लास्ट लेयर होती है एक सबक्यूटेनियस लेयर, वो भी होती है। हाइपोडर्मिस लेयर में हमारा एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर हमारा वेन होती है, आर्टरी होती है, हेयर बल्ब होते हैं, यहाँ से हमारा हेयर जो है वो उगना शुरू होता है। ये आपको दिख रहा होगा नीचे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, फिर नर्व्स हैं आपकी, स्वेट पोर है मतलब स्वेट जहाँ से हमारा निकल के ऊपर आता है हमारी सतह पर, और हेयर है, हेयर की ग्रो जहाँ पे हमारी होती है। ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी हो गई है। फिजियोलॉजी देखें तो स्किन क्या काम करती है? स्किन एक हमारा जो टच होता है उसको महसूस कराती है, ठीक। तो सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट टच, मतलब ये एक सेंसरी रिसेप्टर है, सेंस देता है हमें। और किसको डिटेक्ट करता है, किसको पहचानता है? टच को पहचानता है, हमारे टेम्परेचर को पहचानता है कि हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। अब सपोज हमें बुखार हो जाए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमारी स्किन जो है वो गर्म हो जाती है, तो टेम्परेचर को पहचानती है। पेन को पहचानती है, अगर हमारी कहीं भी स्किन, कोई से भी स्किन के पार्ट पर पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो हमें पेन होता है, हमें महसूस होता है दर्द। प्रेशर को पहचानती है, इसका रिसेप्टर है प्रेशर का। अगर हम प्रेशर लगाएंगे अपनी स्किन पर तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्किन पर प्रेशर लगा हुआ है। स्किन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो स्किन होती है वो हमारे इंटरनल, जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो वर्क प्रॉपरली कर सकें। रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, मतलब वाटर को लॉस नहीं होने देती है। फंक्शंस देखें तो सेंसेशन का काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है और थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है हमारी स्किन का। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है आपका टंग, जीभ। जीभ क्या होता है? मेड ऑफ स्केलेटल मसल, जीभ जो है वो स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है। कवर्ड विद पेपिलिया कंटेनिंग टेस्ट बड, मतलब ये जो हमारी जीभ है वो एक पेपिलिया होता है, उसके साथ कवर्ड रहती है, और हमारे जो टेस्ट बड होते हैं, मतलब टेस्ट को पहचानने के जो बर्ड्स होते हैं उनको ये अपने पास कंटेन करके रखती है। कनेक्टेड टू द ब्रेन, ये ब्रेन से और कार्नियल नर्व्स के साथ कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है। देखिए आपको यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। नीचे है हमारा एपेक्स ऑफ टंग है, बॉडी है फिर टंग की, इधर मेडियन सेल्कस दिया हुआ है टंग का, जो हमारे बीच का हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेडियन सेल्कस ऑफ टंग। फिर वेलेटे पेपेटे है, पेपिलिया है हमारी नीचे जो बिल्कुल पीछे की साइड होती है। फोलिएटे पेपिलिया है, रूट है टंग की, पैलेंटाई टॉन्सिल्स हैं, मेडियन ग्लोसी मेडियन ग्लोसियो पिग्लोटिक है, फोल्ड है, लेटरल है, एपिग्लोटिस है, पैलेटोफेरेंजियल आर्क है, एपिग्लोटिक वेलिक्यूला है, लिंगुअल टॉन्सिल्स आते हैं इसमें, टर्मिनल सेल्कस आता है हमारी टंग का, फोरामेन कैकम आता है टंग का। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। स्ट्रक्चर में टाइप्स, मतलब इसके पार्ट्स हैं जो हमारी टंग है वो, क्योंकि वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इनमें अलग अलग इनके पार्ट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपकी फिजियोलॉजी।
कि हमारी जो टंग है वो काम क्या करती है। तो टेस्ट बड डिटेक्ट 5 बेसिक टेस्ट बड को डिटेक्ट करने का काम करती है, क्योंकि हमारी जो टंग है वो उसके पास 5 बेसिक टेस्ट अपने अंदर रखती है। स्वीट मीठा बताएगी, सॉल्टी नमक का बताएगी, सोर खट्टा बताएगी, बिटर कड़वा बताएगी, और एक टेस्ट होता है आपका यूमामी, उसको भी ये बताती है। तो अलग अलग इसका टाइप होता है कि आगे का हिस्सा क्या बताएगा, पीछे का हिस्सा क्या बताएगा, मतलब टंग का अलग अलग पार्ट आपको बताता है अलग अलग टेस्ट के बारे में। सलाइवा हेल्प डिजोल्व फूड पार्टिकल फॉर टेस्टिंग, और क्या करती है, सलाइवा बनाती है, और वो सलाइवा क्या काम करता है, हमारे फूड को डिज़ोल्व करने का काम करता है, फूड के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करने का काम करता है, उनको और ज़्यादा टेस्ट के लिए यूज़ होता है। फंक्शन क्या है इसके, टेस्ट के लिए यूज़ होता है, स्पीच बोलने में मदद करता है, एड्स इन च्यूइंग एंड swallowing, चबाने के लिए यूज़ होता है, और निगलने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा टंग है जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका नोज़। नोज़ को देखो तो मेड ऑफ नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी से मिलकर बना हुआ होता है। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और नोस्ट्रिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नेजल कैविटी देखें, आपको यहाँ दिखा रखा है नेजल कैविटी क्या होती है। हमारी जो नोज़ है, नोज़ से लेके नोज़ का जो हिस्सा होता है उसको नेजल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर हमारी एथेमोइड बोन्स आती है, फ्रंटल साइनस आते हैं, स्फेनोइड साइनस दिए गए हैं। ये 3 लेयर हैं आपकी कोनचेई की। नाजल वेस्टिब्यूला जुड़ा हुआ होता है, एंटीरियर नेजल स्पाइन जुड़ा हुआ होता है, और नीचे आपकी दिखा भी रखे हैं नोज़ के नीचे किस जगह आपका माउथ के पास टंग जुड़ी हुई है। इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं और सॉफ्ट पैलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी फिजियोलॉजी, क्या मतलब ये काम क्या करती है। एयरबोर्न मॉलिक्यूल्स एंटर द नोज़, जो हमारे एयरबोर्न मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारी नोज़ के अंदर एंटर करते हैं, एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और जो हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। दीज सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन फॉर स्मेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ये क्या काम करते हैं, हमारे जो सिग्नल होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और स्मेल को हमारे बताते हैं कि किस तरीके की हमारी स्मेल है, अच्छी है बुरी है, वो सारी ये बताते हैं, सिग्नल्स देते हैं। ऑल्सो फिल्टर वार्म एंड मॉइस्टेंस इनहेल्ड एयर, और क्या काम करते हैं, फिल्टर जो हमारी एयर है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, मॉइस्चर कंटेन करने का काम करते हैं। फंक्शंस क्या हैं, स्मेल बताते हैं और एयर को फिल्टर करते हैं। तो ये आपका जो नोज़ का है वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर 12 है सेंस ऑर्गन्स वो कंप्लीट हो गया है चैप्टर। चलिए कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है।